हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा मुद्रास्फीति होगा। ठीक है, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ऋण नियंत्रण का गुणात्मक तरीका है। ऋण नियंत्रण का गुणात्मक तरीका पूछा गया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता का ऋण का विनियमन और क्या, ऋण की राशनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 जो है सही है, यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति में कमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति के कमी के संबंध में क्या करना है, बतलाना है कि कौन सा जो है गलत है, गलत कथन बतलाना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। सिकुड़ती मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था का आकार मौजूदा कम कीमतों के कारण मौद्रिक संदर्भ में नीचे चला जाता है। ठीक है, इसका केवल 1 नंबर जो है गलत है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है गलत है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं, इसमें केवल 1 होगा। अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई से जो है कर्जदाताओं को क्या होता है, फायदा होता है, ये गलत है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और क्या दिया गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही है, इसमें सही कथन बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी से अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी से क्या होती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। और घाटे की वित्त व्यवस्था स्वाभाविक रूप से स्फीतिकारी प्रकृति की होती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 2 और 3 जो है सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है, गलत कथन बतलाना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 जो है गलत दिया गया है। ठीक है, निरंतर अस्फीति एक मौजूद अर्थव्यवस्था का संकेत है, ये जो है गलत है, गलत कथन ही बतलाना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड क्या है ऑप्शन, कि उच्च आयकर से मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, कम हो सकती है, सही है। और थर्ड क्या है कि कम मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करती है। कम मुद्रास्फीति क्या करती है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे और पूछा क्या गया है कि कौन सा जो है सही है, सही पूछा गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, दोनों सही है। पहला क्या है कि आधार प्रभाव मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है। और सेकंड क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। दोनों ऑप्शन जो दिया गया है सही है। ठीक है, सही पूछा गया, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 जो है सही दिया गया है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बचत का वास्तविक मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, केवल 2 जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या पूछा गया है कि इसमें से बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें कथन दोनों हमारा सही है।
मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सेकंड क्या है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक दूसरे के साथ क्या होता है, नकारात्मक रूप से सह संबंध है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन जो है हमारा सही है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। यहाँ पे और पूछा क्या गया है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित बतलाना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो पहला है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति महंगा कच्चा माल से, सही है। और कोण मुद्रास्फीति जो है इसमें खाद्य कीमतें भी शामिल है, गलत है। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है कि तिरछा मुद्रास्फीति केवल कुछ वस्तुओं को कवर करता है, सही है फ्रेंड्स। और हमारा फोर्थ क्या है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति वेतन में वृद्धि करता है, तो ये भी सही है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो है सही दिया गया है। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या बतलाना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन गलत दिया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक जो दिया गया है गलत दिया गया है। आधार प्रभाव हमेशा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, गलत दिया गया है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और उपरोक्त में कौन मुद्रास्फीति से लड़ने में प्रभावी होगा। प्रभावी होगा इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है इसमें प्रभावी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। आयात प्रतिबंधों में आसानी, मुद्रास्फीति के तहत वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और कोल्ड स्टोरेज से स्टॉक जारी करना, ये सभी कथन जो है सही दिया गया है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और क्या बतलाना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो दिया गया है सही दिया गया है। क्या है 1 नंबर, समान बोलचाल में प्रयुक्त हेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआई अखिल भारतीय को संदर्भित करती है। और सेकंड क्या है कि सीपीआई जो है भोजन और पेय पदार्थ को अधिकतम महत्व देता है, ये भी सही है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा के मूल्य पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। क्या है क्वेश्चन में कि मुद्रा के मूल्य पर जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही दिया गया है। तो इसमें मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे विचार करना है और क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही दिया गया है। पहला कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई परिवारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन का माप है। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है दोनों कथन सही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोक के मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें केवल एक जो दिया गया है सही दिया गया है। क्या है 1 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसाय को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को क्या करता है, मापता है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियाँ किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में योगदान करती है। इसमें बतलाना है कि कौन सी जो है अर्थव्यवस्था में कौन सी परिस्थिति जो है मुद्रास्फीति की स्थिति में योगदान करती है।
तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों। धन का अत्यधिक प्रचलन और मांग आपूर्ति का अंतर, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है अपनाएगा, कौन सा उपकरण अपनाएगा, और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3 जो दिया गया है सही है। पहला है नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाए, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिलिप्स कर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और क्या बतलाना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 हो जाएगा। फिलिप्स वर्क बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है। फिलिप्स वर्क क्या बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कैसी संबंध है, तो विपरीत संबंध है। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर, केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो इसमें पहला हो जाएगा, अस्फीति का तात्पर्य कीमतों के समान स्तर में लगातार गिरावट से है, जबकि अस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल 1 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच सर्वोत्तम संबंध को परिभाषित करता है, सर्वोत्तम संबंध को परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, फिलिप्स कर्व जो है ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के संभावित प्रभाव क्या है, संभावित प्रभाव क्या है, और इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है सही है। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है सही दिया गया है। 1 नंबर क्या है कि नाम मात्र वेतन बढ़ता है, और 3 नंबर क्या है कि मुद्रा का अवमूल्यन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो गलत कथन बतलाना है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल 1 जो दिया गया है गलत है। यह एक मौद्रिक नीति है जहां केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर को अपने लक्ष्य के रूप में क्या करता है, निर्धारित करता है, और उस दर को प्राप्त करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को समायोजित करता है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल 1 जो है गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए पूछा गया है कि कौन सा जो है कारक इसमें जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों जिम्मेदार है। 1 नंबर क्या है कि कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव, और हमारा दूसरा क्या है कि कृषि क्षेत्र की कम वृद्धि। इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल 1 और 2 है। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलोएड द्वारा गढ़ा गया था। जब कोई अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन से गुजर रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3, बेरोजगारी का उच्च स्तर और मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि का उच्च स्तर। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है, मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और क्या इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें कथन 1 जो है सही दिया गया है। यदि लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक विकास दर हो तो अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी की स्थिति में है। ठीक है, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
केवल एक जो है इसमें सही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें कथन सही बतलाना है कि कौन सा कथन जो है इसके संदर्भ में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों गलत दिया गया है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में कमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति में कमी के संबंध में क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है। शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो है इनमें से किसका भार जो है सबसे अधिक है। तो इनमें भोजन और पेय पदार्थ का जो है भार जो है सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जो है मंदी के प्रमुख लक्षण है। मंदी के प्रमुख लक्षण बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है मंदी का प्रमुख लक्षण है। 1 नंबर हमारा है मांग में सामान्य गिरावट, और हमारा तीसरा है मुद्रास्फीति कम बनी हुई है या इसके और नीचे गिरने का संकेत दिख रहे हैं। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राजकोषीय समेकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राजकोषीय समेकन का जो है सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सरकारों द्वारा अपने घाटे और ऋण भंडार के संचय को कम करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 नंबर जो है सही दिया गया है। क्या है, तो मुख्य मुद्रास्फीति को मापने में अस्थिर मूल्य परिवर्तनों को आमतौर पर बाहर रखा जाता है। इसमें इसका करेक्ट आंसर केवल 2 हो जाएगा। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है सही दिया गया है। 1 नंबर हमारा है नियंत्रित तरीके से मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, और हमारा दूसरा क्या है कि उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ता की क्रय शक्ति को क्या करती है, कम कर सकती है। ठीक है, इसमें दोनों कथन जो है सही दिया गया है। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी अर्थव्यवस्था में रेपो दर कम कर दी जाती है तो यह होगा। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में रेपो दर कम कर दी जाती है तो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टैगफ्लेशन के संबंध में कथनों पे विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3 जो है सही दिया गया है। 1 नंबर हमारा है यह तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था को स्थिर विकास के साथ साथ लगातार मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या है कि स्टैगफ्लेशन के परिणाम स्वरूप जो है उच्च मुद्रास्फीति, ठहराव और उच्च बेरोजगारी होती है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन एक अत्यधिक आर्थिक स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से किसका विशेष संयोजन होता है। किसका विशेष संयोजन होता है इसमें, तो इसमें धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी दर और बढ़ती मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है।
तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है सही दिया गया है। 1 नंबर हमारा है हेडलाइन मुद्रास्फीति का तात्पर्य टोकरी में सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन से है। और हमारा सेकंड क्या है कि कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन की वस्तुओं को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर करती है। इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुद्रास्फीति की परिभाषा के अंतर्गत आता है? मुद्रास्फीति की परिभाषा के अंतर्गत बतलाना है कि कौन सा आता है। तो इसमें 1 और 2 जो है मुद्रास्फीति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 1 नंबर हमारा क्या है कि कीमतों के समान स्तर में वृद्धि, और हमारा सेकंड क्या है, कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 केवल। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर रहती है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है पूछा गया है, तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति से संबंधित है। सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है? इसमें बतलाना है कि कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। तो ये फिलिपिक्स वर्क जो है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। इसमें इसका करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर को कम करने से क्या होता है? तो बैंक दर को कम करने से बाजार में अधिक तरलता आती है। इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा इनमें से? तो केवल 2 नंबर जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर बढ़ाए। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूछा गया है कि कौन सा उपाय है, सही कथन बतलाना है इसमें। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 और 2 दोनों। सरकार माल का आयात कर सकती है, और सेकंड क्या है, सरकार वस्तुओं की उत्पादन लागत कम करने का प्रयास कर सकती है। इसमें इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है अस्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है? अस्फीति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा जो है उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, मात्रात्मक सहजता और कर दरों में कटौती। सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति तब होती है जब संपूर्ण आपूर्ति होती है। पूछा गया है कि मुद्रास्फीति तब होती है जब क्या होती है, संपूर्ण आपूर्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल मांग से कम। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में पूछा गया है कि मुद्रास्फीति दर की माप जो है किस आधार पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है मुद्रास्फीति दर की माप। ठीक है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बतलाना है इसमें कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही दिया गया है। पहला है खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। और सेकंड क्या है कि WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। और थर्ड क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु को अपना लिया है। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है।
भारत में पूछा गया है कि कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है, तो 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से कोण मुद्रास्फीति को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा संस्थापन कार्यालय द्वारा जो है जारी करता है। WPI, इसमें पूछा गया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI जो है के आंकड़े में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जो है या कार्यालय जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है जारी होता है। ठीक है, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 51 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है, सबसे अधिक भार दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी निर्मित उत्पाद को दिया जाता है। ठीक है, डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 में से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है, किस वर्ष को बनाया गया है, तो 2011-12 को जो है बनाया गया है। ठीक है, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो निकालता है। ठीक है, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक जो है क्या मापता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही दिया गया है। इसमें बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है सही दिया गया है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणी जो है सर्वाधिक लाभ पाता है मुद्रास्फीति में। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्न में किसने भारत में वर्ष 2016 से 21 के लिए +2 - 2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने निश्चित किया है। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, तो ये बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, और फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बतलाना है कि उपरोक्त कथन में से जो है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, तो इसमें 2 और 3 जो है सही दिया गया है। 2 नंबर है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या है कि यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है सही दिया गया है।